किन्नर यानी थर्ड जेंडर को लेकर एक दिलचस्प शोध हुआ है। ये उनकी उम्र को लेकर है। ये शोध दरअसल दक्षिण कोरिया में हुआ है, जो कहता है कि किन्नर सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा दिनों तक जीवित रहते हैं। वैसे पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर्स यानी किन्नरों की जिंदगी हमेशा से उत्सुकता का विषय रही। लोग हमेशा ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनका जीवन कैसा होता है, वो कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं और किस तरह से खुद को खुश रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल ये शोध हुआ है दक्षिण कोरिया में। शोधकर्ताओं ने दक्षिण कोरियाई प्रायद्वीप में सैकड़ों सालों से रहने वाले किन्नरों के जीवन से जुड़े घरेलू दस्तावेजों का अध्ययन किया है। इससे यह नतीजा निकला है कि बधियाकरण के कारण किन्नर ज्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं। इस शोध ने यह भी बताया है कि दूसरे लोगों की तुलना में किन्नर करीब 20 साल ज्यादा जीते हैं। आप हैरान होंगे, लेकिन ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है कि पुरुषों के हार्मोन उनकी उम्र को कम कर देते हैं। जी हाँ, हर संस्कृति और सभ्यता में किन्नरों का एक अहम रोल रहा है। ये कुछ विशेष काम करते हैं, जैसे हरम या जनान खाने की रखवाली करना किन्नरों की खास जिम्मेदारी होती थी। हरम यानी कि हर जगह जहां शाही घराने की महिलाएं रहती थी। शोधकर्ताओं के अनुसार अगर बचपन की शुरुआत में ही बालक के अंडकोश को काट दिया जाए तो उससे उसका विकास बाधित होता है और ये बालक कभी भी पूरी तरह से पुरुष नहीं बन पाते हैं। इस शोध से जुड़े एक वैज्ञानिक डॉक्टर सियोल कू ली ने बताया कि कोरिया में रहने वाले किन्नरों के बारे में शोध से पता चला है कि उनमें महिलाओं जैसे कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जैसे उन्हें मूछें नहीं होती, उनके नितंब और छाती बहुत बड़े होते थे और उनकी आवाज़ काफ़ी भारी होती थी। कोरिया के ही शाही दरबार में किन्नर काम किया करते थे। हमारे देश में मुगलों के ज़माने में भी किन्नरों का दरबार में से लेकर रानी निवास तक नौकरियां दी जाती थी। उनकी भूमिका खास होती थी। कोरिया में किन्नरों का जन्म सन 1556 से लेकर 1861 के बीच हुआ था। उन किन्नरों की औसतन आयु 70 वर्ष थी और उनमें से 3 तो 100 साल से ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहे। भारत में भी किन्नरों की उम्र को लेकर कोई फिलहाल शोध नहीं हुआ है, लेकिन साल 2011 की जनगणना में उन्हें शामिल करना शुरू कर दिया गया है। देश भर में उनकी तादाद लगभग 5 लाख के आसपास बताई जा रही है। कोरिया में किन्नरों की तुलना में कुलीन घरानों के पुरुषों की औसत उम्र 50 से थोड़ी ज्यादा थी, जबकि शाही घरानों के पुरुषों की औसत उम्र तो केवल 45 वर्ष थी। उस उम्र की महिलाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं, इससे उनकी तुलना किन्नरों से की जा सके। लगभग सभी समाज में महिलाओं की उम्र पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होती है, लेकिन अभी तक इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिला है। एक राय ये भी है, ऐसा माना भी जाता है कि पुरुषों में पाए जाने वाले हार्मोनल टेस्टोस्टेरोन के कारण ऐसा होता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में बुढ़ापे पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरिया में किया गया यह शोध काफ़ी रोचक है, लेकिन किन्नरों की लंबी आयु की एक वजह उनके जीवन यापन को लेकर भी है, क्योंकि किन्नरों के बारे में ये माना जाता है कि वो हमेशा हंसते खिलखिलाते नाचते गाते रहते हैं और उनकी स्पोर्ट एक्टिविटी होने की वजह से वो ज़्यादा सुखी रहते हैं। साथ ही उनका पारिवारिक दुख और दर्द से कोई नाता नहीं होता। ये भी उनकी उम्र के लिए एक बहुत बड़ा काम करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।